तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे हम लोग एआई को यूज करेंगे अपने पोस्टर को डिजाइन करने के लिए। बहुत सारे लोगों को ये डर है कि एआई उनकी जॉब खा जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। आज मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं कि एआई कैसे हमारी हेल्प करता है हमारे वर्क को और भी एफिशिएंट और फास्ट बनाने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जो यहाँ पर मेरा पर्पज वो प्योर बैनर बनाना नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊं कि कैसे बनाना है, बट यहाँ पर एक प्रोसेस बताना है कि एआई को कैसे यूज कर सकते हो अपने काम को करने में। तो यहाँ पर जैसे कोई क्लाइंट हमें काम देता है तो भाई इतना ही टेक्स्ट आता है हमारे पास कि ये हमारा टॉपिक है और इस पर आपको बैनर बनाना है। सो एज अ डिजाइनर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप समझो कि क्लाइंट को कैसे काम सर्व करना है और कैसे आपको इस तरीके के डिजाइन को क्रिएट करना है। अब जैसे यहाँ पर अडॉप्ट अ ग्रीन हैबिट, ट्राई अवर ईवी चार्जर फॉर अ बेटर एनवायरनमेंट एंड बी अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सिंपल, सिक्योर एंड अफोर्डेबल, ये चीज बताना है। एंड ये जो पोस्ट है ये एक ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए, मतलब ईवी चार्जिंग मशीन के लिए है, जो कि एक ऐसी कंपनी है जो ईवी चार्जिंग मशीन बनाती है। अब यहाँ पर हमारा प्रोसेस क्या होगा? हमारा प्रोसेस होगा सबसे पहले कंपनी की नीड को समझना कि वो क्या स्टैंडर्ड सेट करना चाहता है इस डिज़ाइन के साथ में। तो जैसे यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है कि ये हमारा टैगलाइन है और ये जो है ना ये मैसेज देना चाहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर ये टॉपिक हाईलाइट होकर के आ रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, इस पॉइंट को हाईलाइट करना है। और ये जो सिंपल, सिक्योर एंड अफोर्डेबल है ना, ये हमें उस मशीन की, मतलब ये बता रहा है कि ये सिंपल है, सिक्योर है और अफोर्डेबल भी है, मतलब कम खर्चे में भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हमें मैसेज कन्वे करना है यहाँ पे। तो चलो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम लोग इसे क्रिएट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं चला आऊँगा क्रोम में और सबसे पहले भाई यहाँ पर देखो इंस्पिरेशन लो। कोई भी काम शुरू करने से पहले भर भर के इंस्पिरेशन लो भाई। जो आपका काम है ना, जो आपका डिज़ाइन है, वो 10 से 15 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन उस 10-15 मिनट में बनाना क्या है इसके लिए लग जाते हैं आधा एक एक घंटे, ठीक है। तो चलो इंस्पिरेशन लेते हैं। यहाँ पर मैं बनाऊंगा, जैसे कि मैं डालता हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पोस्टर डिज़ाइन, पोस्ट डिज़ाइन। यहाँ पर एक ये भी डाल सकते हैं, ग्रीन एनर्जी पोस्ट डिज़ाइन। ऑलराइट, तो ये देखो कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब ग्रीन ग्रीन चीज़ें हैं, जो भी आपका जो भी मेन प्रोडक्ट है ना वो ऐसे शोकेस करना है। ऑलराइट, सबसे पहले देखो यहाँ पर कि कैसे हम लोग बना सकते हैं। अब मेन आपका प्रोडक्ट होगा और उसे किसी ग्रीन चीज़ पर हमें स्टैंड करके दिखाना है। इतना समझ लो हम लोग ने यहाँ से डिडक्ट किया काफ़ी सारी चीज़ें देखने के बाद कि हमें किसी ग्रीन सरफेस पे उसे रख करके दिखाना है, ठीक है। बहुत सारे आइडियाज़ हैं यार, बहुत सारे, बट मैं एक केवल मतलब एक एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ कि आपको ऐसे समझ में आए और आप ऐसे बनाना चाहते हो। और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने डिज़ाइन बना रखा है। मैं आपको इसलिए बना करके एक एक चीज़ नहीं दिखाऊंगा, मतलब बताऊंगा कि कैसे बनता है, वरना भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर एक एक स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया तो। ऑलराइट, तो समझ लो कि हम लोगों ने कुछ ऐसा इंस्पिरेशन निकाला कि कोई ग्रीन चीज़ पे, किसी ग्रीन सरफेस पे हमें अपने प्रोडक्ट को दिखाना है, ठीक है। ओके, अब बात आती है ईवी मशीन की। मान लो आपका क्लाइंट है, उसका लो बजट है, ठीक है, मतलब वो अभी इस पोजीशन पे नहीं है कि वो प्रोफेशनल फोटोग्राफी करा के अपने प्रोडक्ट की फ़ोटो आपको दे पाए। तो यहाँ पर आपका काम होगा इंटरनेट से फ़ोटोज़ निकालना और उस पर बनाना, ठीक है। तो वही काम हम लोग कराने जा रहे हैं एआई से, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं एआई टूल यूज़ करने वाला हूँ वो है फायरफ्लाई। आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो, मेरा इससे काम चल जाता है तो मैं इसी को यूज़ करने वाला हूँ। ईवी चार्जिंग मशीन ऑन वाइट, मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट डाल करके दे दिया है, ईवी चार्जिंग मशीन ऑन वाइट बैकग्राउंड। देखते हैं थोड़ी देर में क्या जनरेट होकर के आता है हमारे पास। द पॉइंट इज दैट हम लोग एआई का यूज़ करेंगे इमेज जनरेशन के लिए, ठीक है। अब जैसे ये इमेज मुझे अच्छा लग रहा है, इस पर हम लोग मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं कि हमें कैसा चाहिए, क्या चाहिए। कुछ जरूरी नहीं कि जो चीज़ हमें दिखाएगी वही बनाए हम। अब जैसे ये इमेज है, इसको भी यूज़ करके आप बहुत अच्छा बना सकते हो। जैसे कि कुछ इसको कॉपी करके हम लोग फेड करके दे सकते हैं। ऑलरेडी इसने बहुत अच्छा इमेज जनरेट करके दिया है, ठीक है, बट अभी और मैनिपुलेशन के साथ हमें मिल जाएगा। यहाँ मैं डाल देता हूँ फ्रंट व्यू। जो काम आप पहले मैनुअली करते थे इमेज सर्च करने में, वो काम आपको एआई को हैंडल करने देना है, ठीक है। खुद नहीं बैठेंगे कि एक से एक इमेज हम लोग ढूंढे जा रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है, तो वो सब काम एआई से कराओ। और भी अच्छे टूल्स हैं इससे, जैसे मिड जर्नी है, आइडियोग्राम है, ये सब अच्छा इमेज जनरेट करके देते हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ ऐसी इमेज आपको निकाल करके देगा जो कि आप 100% यूज़ कर सकते हो अपने डिज़ाइंस में। कितना बढ़िया बढ़िया भाई निकाल करके दिया है हमें मशीन। और समझ लो कि हमारा ऐसा ही एक प्रोडक्ट हमें निकल के मिलेगा। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर अपना जो भी डिज़ाइन था ना, मतलब जो भी प्रोडक्ट था, वो यहाँ पर इस तरीके से निकाल रखा है, ठीक है। ये मुझे जनरेट करके दिया था एआई ने, अभी कुछ और जनरेट कर रहा है, तो कोई वैसी बात नहीं है, समझ लेते हैं। ओके, तो हम लोग ने क्या बनाया, क्या कंसेप्ट यूज़ किया। सबसे पहले तो मैंने लिया यहाँ पर बैकग्राउंड, जो कि दो चीज़ आप यूज़ कर सकते हो बैकग्राउंड में। या तो कंपनी का कोई थीम हो जिसे वो फॉलो करते हो अपने डिज़ाइंस में,
और या फिर अपने जो भी आपको पोस्ट बनाना है उससे रिलेटेड। मैंने जो पोस्ट बनाना था उससे रिलेटेड लिया है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने डार्क और लाइट ब्लू का शेड यहाँ पर मैंने लिया है। इसको डबल क्लिक करके मैं कर दूंगा डीथर यहाँ से, ताकि कलर बेंडिंग्स हमें देखने को ना मिले। एंड यहाँ पर मैंने छोटे छोटे डाल दिए हैं स्काई। ठीक है, अब ये जो है इसकी ओपेसिटी वगैरह मैंने चेंज कर रखी है। ओपेसिटी तो 100% है। इसके ब्लेंड मोड को मैंने स्क्रीन कर रखा है। हल्का सा केवल ऐसे टेक्सचर चाहिए था मुझे, जैसे कि ये दिखाई दे इस तरीके से कुछ। ठीक है, स्काई हम लोग ने बहुत सारे ऐड कर दिए। अब इसके बाद मैं यहाँ पर लाऊंगा एक ग्रीन बैकग्राउंड, जैसे कि ये रहा। मैंने यहाँ पर गॉशन ब्लर अप्लाई कर रखा है। जैसे इसको बंद करूँगा ये कुछ ऐसे दिख रहा था और पीछे यहाँ पर कुछ रफ जैसा दिख रहा है। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो हाइड ही हो जाना है बाद में। तो यहाँ पर मैंने इसको डाला। इसके ऊपर मैंने डाला है एक कर्व इसलिए क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा और डार्क, मतलब ग्रीन को और चटक के लो करना था। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर पर जा करके हम लोग ने लिया यहाँ पर कर्व, और ये जो डार्क पार्ट था ना इसको मैंने थोड़ा सा और डार्क किया है। ऐसे कुछ लाइट पार्ट को थोड़ा सा लाइट और डार्क पार्ट को थोड़ा सा ऐसे डार्क, तो सही लग रहा है। और यहाँ गॉशन ब्लर अप्लाई किया तो यहाँ बैकग्राउंड की चीज़ें थोड़ी थोड़ी ब्लर कर दी। अब देखो जैसे सेंस बनता है ना, कैमरा के फ्रंट पे एकदम फोकस पे जो चीज़ होगी वो शार्प होगी, और जैसे जैसे पीछे जाएंगे हम लोग वैसे वैसे ब्लर हो जाएगी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, फेस एकदम शार्प है, पीछे की चीज़ें थोड़ी थोड़ी ब्लर है। तो ये हमें थोड़ा सा दिखाना था। तो गॉशन ब्लर डाला हम लोगों ने, और गॉशन ब्लर अप्लाई करने के बाद जो भी चीज़ें हमें ब्लर नहीं दिखानी थी, बी लेंगे, इस मास्क पैनल को यूज़ करेंगे, स्मार्ट फिल्टर के पैनल को, और ओपेसिटी बढ़ा करके यहाँ पर फोरग्राउंड कलर ब्लैक लेंगे एंड यहाँ पर से ऐसे हम लोग ऐसे कर देंगे। ठीक है, सही लग रहा है अभी। और यहाँ पर पीछे की चीज़ों को हाइड करने के लिए यहाँ पर मैंने डाला ग्रास कुछ ऐसे। इस पर भी मैंने गॉशन ब्लर अप्लाई कर रखा था, कॉपी करके इसको मल्टीपल टाइम्स ऐसे बढ़ा रखा है ताकि ये हमारा हाइड हो, ये वाला जो बीच वाला पार्ट है ना ये हाइड हो जाएगा। सो डोंट नीड टू वरीड अबाउट दैट। इसको ब्लर कर दिया है मैंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली पीछे की चीज़ है तो ब्लर दिखाना था। और यहाँ पर ग्रीन कलर डाल रखा है क्योंकि ये वाली चीज़ें थोड़ा ज़्यादा वाइट हो रही थी। मतलब डिज़ाइन आप ही को करना है, काम एआई से सिर्फ अपना हेल्प करवाना है। ठीक है, यहाँ पर ट्रीज़ वगैरह कुछ डाल रखा है, ट्रीज़ पे भी गॉशन ब्लर रखा है हम लोगों ने। ओके, अब मेन प्रोडक्ट आता है हमारा, ये जो मशीन है ना ये। अब मशीन देखो जैसे इसने जनरेट किया था ना इमेज, तो ये कुछ ऐसे था। मुझे बहुत ज़्यादा मैनुअली काम करना पड़ा इसको ऐसा बनाने में जिससे कि हम लोग इस इमेज में इसको यूज़ कर पाएँ। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ पर मास्क किया। भाई मास्क के लिए मैंने पेन टूल यूज़ किया था। यहाँ पर ज़रूरी नहीं पेन टूल यूज़ करो, आप जो है मतलब कोई भी तरीके यूज़ करके मास्क कर सकते हो। यहाँ पर मैंने पेन टूल यूज़ किया था तो मेरा सही काम हो गया था। ठीक है, एंड इसके बाद मैंने इसको यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। नीचे हम लोगों ने यहाँ पर रखना है, तो यहाँ पर हमें शेडो बनानी पड़ेगी। अब शेडो भी आप बना सकते हो। दूसरी चीज़, आप ग्रास का जो ब्रश आता है वो भी ब्रश ईजी से डाउनलोड करके यहाँ पर ग्रास बढ़ा सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो बनाया वो शेडो है, मुझे सही लग रहा था। और यहाँ पर कॉर्नर्स पे थोड़ा सा वाइट कलर ज़्यादा है, मैंने इसको ब्लैक किया। जैसे देखो यहाँ पर वाइट की शाइनिंग ज़्यादा थी इन सब जगह पे, पहले ऐसा था अभी ऐसा है, क्योंकि वो अपने हिसाब से इमेज जनरेट करके दिया था उसने, और मुझे यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट करना था। तो अब बनाएंगे इसकी शेडो बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर ऐसे कुछ बनाया। यहाँ पर आप उन तरीकों को भी यूज़ कर सकते हो, और इन पाइप्स के नीचे भी शेडो बनाएंगे हल्की हल्की, जिससे कि ये रियलिस्टिक लुक दे हमें। और फिर यहाँ पर जब हम लोग ने चार्जिंग पॉइंट दिखा दिया तो हम लोग ने सोचा कि यहाँ पर एक फ्यूचरिस्टिक कार भी यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ पर कार बनाया, उसका भी शेडो बना देंगे। और अब बारी अपने टेक्स्ट की। अब देखो यहाँ पर क्या है, अडॉप्ट अ ग्रीन हैबिट। तो ग्रीन हैबिट जो है वो एक मतलब ऐसी चीज़ है जो सबने अडॉप्ट करनी चाहिए आज के टाइम पे। तो इसको मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे, अडॉप्ट अ, थोड़ा मतलब बड़े में ये दोनों हैं, बट इसको ग्रीन हैबिट को मैंने हाईलाइट कर दिया। ये फॉन्ट जो मैंने यूज़ किया है इसका नाम है प्रैग्मेटिका, और यहाँ पर इसका मैंने बोल्ड वर्जन ही यूज़ कर दिया। आप इस डिज़ाइन में देखना कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक फॉन्ट को यूज़ किया है, 100 फॉन्ट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। डिज़ाइन बहुत ज़्यादा आपका एमेच्योर लगेगा और अच्छा नहीं लगेगा। अगर 2 फॉन्ट से ज़्यादा आपका डिज़ाइन यूज़ कर रहा है तो समझ लो कि भद्दा बनने वाला है डिज़ाइन, बिकॉज एक डिज़ाइन का लैंग्वेज होता है यार, उसी को फॉलो करना है हमें। एंड यहाँ पर जो है हमारा फॉन्ट, इसको ये वाला जो टेक्स्ट है इसको वैसे हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक डाला है रेक्टेंगल। किधर गया रेक्टेंगल? यहाँ पर मैंने डाला है कॉल नाउ का आइकन। रेक्टेंगल मैंने डाला है भाई, किधर गया? ये रहा रेक्टेंगल। इसको भी मैंने ग्रीन कलर ही रखा है, ज़्यादा कलर के साथ भी छेड़छाड़ नहीं की है, जो कि मतलब ठीक ठाक लग रहा है, तो सही मैसेज दे रहा है हमारा ये। और यहाँ पर कॉल नाउ का बटन डाल दिया है, एंड नीचे हम लोग ने डाल दी है वेबसाइट के नीचे ये डाल दिया एक ट्रांसपेरेंट सा बैकग्राउंड, मतलब ओपेसिटी डाउन करके इसकी 50%। अगर ये नहीं था देखो ये छिप रहा था हमारा टेक्स्ट,
तो इसलिए मुझे ये डालना पड़ा। और हाँ, ये जो मैसेज है ना, सिंपल, सिक्योर एंड अफोर्डेबल, ये डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ पर डालूँ जिससे कि ये अच्छा भी लगे, देखने में भी परफेक्ट लगे और इस मशीन की प्रॉपर्टी या खूबी को ये दिखा दे। तो मैंने उसके लिए यहाँ पर लिया एक एलिप्स बड़ा सा, और ये वैसे तो देखने में बहुत भद्दा लग रहा था कि क्या मतलब क्यों स्पॉट डाल दिया है। और इस पर मैंने फिर बनाया एक और एलिप्स लेकर के, मैंने लिया टेक्स्ट टूल और यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे ना, ये छोटा एलिप्स यहाँ पर, तो जैसे इस पर जा कर के मैं सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, टेक्स्ट का ऑप्शन। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बनाया है और इस पर लिखा है सिंपल, सिक्योर एंड अफोर्डेबल। तो ये सही लग रहा है मुझे। फिर बाद में इसको बनाने के बाद ये अच्छा लगा कि हाँ, ऐसे भी इसको डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने AI को यूज़ करके, जो कि आपकी जॉब खा रहा था कल तक, आज आपकी जॉब बचाएगा। AI को यूज़ करके ऐसे काम करना है। AI का मतलब ये नहीं है कि भाई मैं बैठूंगा और जो भी टेक्स्ट डालना है प्रॉम्प्ट डालूंगा वो मेरे लिए डिज़ाइन क्रिएट करके दे देगा। ऐसा नहीं होने वाला भाई। डिज़ाइन इज़ अ साइकोलॉजी। AI के पास अभी वो पावर नहीं है और मुझे लग रहा है कि उस तरीके से पावर आ भी नहीं पाएगी अभी कुछ टाइम तक। आई एम बीइंग 100% ब्रूटल, बट सच है यार। कौन सोच पाएगा, AI इतना सोच पाएगा अभी। चलो, इसी तरीके से मैंने अपना दूसरा डिज़ाइन भी क्रिएट किया है, जो कि रहा ये फास्ट चार्ज फॉर ए प्लेजेंट जर्नी। अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर AI से जनरेट करवाया कि एक कोई चार्जिंग पॉइंट ऐसा बनाओ, चार्जिंग मशीन ऐसा बनाओ जो कार को चार्ज कर रही हो। और उसने रोड पे नहीं बनाया, ये मैंने डिज़ाइन बनाया है। लेट मी शो यू। तो मैंने फिर क्या बनाया उसके लिए, सबसे पहले तो AI से इमेज जनरेट करवाया, फिर यहाँ पर रोड का मैंने PNG डाल रखा है, फिर यहाँ पर मैंने पीछे बिल्डिंग्स डाल रखी हैं छोटी छोटी, मैंने कई सारी बिल्डिंग्स डाली हैं यहाँ पे। और इसको मैंने थोड़ा सा ब्लर डाल रखा है, गॉशन ब्लर, ताकि ये थोड़ा सा ब्लर दिखे मुझे। और फिर मैंने डाला अपना इमेज, ठीक है। और फिर इसी इमेज का एक पार्ट बनाया कार मतलब मशीन को हाइड करके, और इस पर डाला मैंने मोशन ब्लर। गो टू फिल्टर, सेलेक्ट ब्लर एंड सेलेक्ट मोशन ब्लर, ताकि ये थोड़ा सा स्पीड वाली वाइब दे सके कि एक कार को चार्ज करो और भागो तुरंत, ठीक है। अब इतना मैंने डिज़ाइन कर लिया। ये देखो, यहाँ पर मैंने इस तरीके से जनरेट किया था कि भाई मतलब सही से इमेज है, बट AI उतना भी एडवांस नहीं था तो इसने नहीं जनरेट किया यहाँ पर सही से। दिखाता हूँ कैसे जनरेट किया था। ये कुछ ऐसा था, तो मेरे यूज़ का नहीं था, AI ने कुछ ऐसी इमेज जनरेट करके दी थी। तो फिर मैंने इसे हाइड किया और इस पर मैंने बनाया कई सारे, यहाँ पर देखो मैंने मैनुअली बना रखा है। एक इमेज मतलब एक एलिप्स लिया, फिर उस पर मैंने थोड़ा सा कलर डाला ग्रे करके, फिर दूसरा एलिप्स, फिर दूसरा, ऐसे भाई बहुत सारी चीज़ें बनाई, तब जा करके ये बन करके मेरा निकला, ठीक है। ये इसका स्टैंड बन के निकला। अब इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें मैं बना दूंगा। यहाँ पे जो छोटे छोटे एलिमेंट्स थे वो मैंने यहाँ पर ऐड किया है। यहाँ पर स्काई भी था एंड यहाँ पर शेडो बना दिया कार का फाइनली। और फिर तो सिंपल है, फिर आप भी बना लोगे सब कुछ। यहाँ पर फास्ट चार्ज की जगह मैंने यहाँ पर चार्ज का सिंबल बनाया। सही से नहीं बना, जल्दबाजी में थोड़ा सा बनाया मैंने। एक काम करूँ, सही ही कर देता हूँ इसे, वरना आप लोग बोलोगे कि अंटसंट बना करके ये हमें उल्लू बना रहा है। तो अब ये सही लग रहा है मुझे। और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें भी अपनी बना देंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है। बैकग्राउंड पे शेड डाल रखा है जिससे कि थोड़ा सा अच्छा दिखे हमें ये। एंड हमारा डिज़ाइन कुछ बनने के बाद ऐसा दिखता है। और कुछ इस तरीके से मैंने अपना डिज़ाइन बनाया। मैंने कर्व के अंदर डाल रखा है, वो आप कर सकते हो, बट ऐसे भी डिज़ाइन अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो इस तरीके से हम लोग AI को यूज़ करके अपना जो भी डिज़ाइन है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट इज गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा और ये जो AI का डर है वो आपके मन से निकला होगा। आई विल सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाय।